Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcome to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप सब TGT आर्ट की कर रहे हैं, तो आप TGT आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। व्यस्त रहिएगा मित्रों, व्यस्तता भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप व्यस्त रहते हैं ना, तो आपके जीवन में दुख और पश्चाताप का जो है समय नहीं मिल पाता है। आप अपने काम में लगन के साथ लगे रहते हैं और फाइनली अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लगे रहिएगा। आज है 7 दिसंबर और फाइनली हम लोग जो 7 दिसंबर को क्लास देखने जा रहे हैं रात 10 बजे, 10 का डोज होगा। 10 का डोज का सुपर फास्ट रिविजन क्लास होगा और इस 10 के डोज में हम 50 क्वेश्चंस का बढ़िया सा भंडारा करने वाले हैं। तो भंडारा प्राप्त करना है तो आप लोग भी पेन पेपर उठाइए और अपने आप को देखिए कि कहाँ पे आप खड़े हुए हैं, किस पायदान पे खड़े हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं। ईमानदारी पूर्वक लास्ट में बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है, भारी स्तंभ तथा भित्तीय पक्ष किस शैली के वास्तुओं की विशेषता रही है। नाम गोथिक का दिया गया, बाइजेंटाइन का दिया गया, रोमनस्क और पुनरुत्थान का नाम दिया गया। भारी स्तंभ और भित्तीय पक्ष की जब बात करते हैं मित्रों तो राइट आंसर रोमनस्क के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर, आपको लगाना पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, शास्त्रीय कला में किस देवी का अंकन जो है मैक्सिमम हुआ है। नाम एथिना का है, अफ्रीदिति का है, नीस और मेरी का नाम दिया गया। शास्त्रीय कला में किस देवी का अंकन मैक्सिमम हुआ है मित्रों, तो सही जवाब अफ्रीदिति बनता है। सी इज द राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, पूछा गया 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध चित्र है लाफिंग कैवेलियर। ये लाफिंग कैवेलियर किसने बनाया, रेम्ब्रा ने, फ्रांसॉल्स ने, जैन स्ट्रिब ने या फिर योहानेस वर्मियर के द्वारा। आपसे लाफिंग कैवेलियर के बारे में पूछा गया। लाफिंग कैवेलियर बात करते हैं तो फ्रांस हाल्स की रचना है, इसलिए आप सी के साथ आंसर्स बना लेना। सी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, पूछा गया आपसे लैंडस्केप के संग्रहित चित्रकार ने बनाए थे। नाम टर्नर का है, मोने का है, कोरो और देंगा का नाम दिया गया। लैंडस्केप के संग्रहित चित्रकार ने बनाया मित्रों, तो लैंडस्केप की अगर बात आती है टर्नर के साथ आंसर्स बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, बीड़ी सिगरेट पीने वाला या फिर स्नान मग्न युवतियों की बात करते हैं, ऐसा चित्र किसने बनाया। विंसेंट वैन गॉग ने बनाया, रेनवार ने बनाया, पाल सेंजा ने बनाया या फिर मिले ने बनाया है। बीड़ी सिगरेट पीने वाला या फिर स्नान मग्न युवतियों की बात करते हैं तो ये रचना आपके पाल सेजान की रचना है, इसलिए आप राइट आंसर जब लगाना तो बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर आपका बन जाएगा। आगे चला जाए, कह रहा है ओमेन विथ हैट। ओमेन विथ हैट ये किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है मित्रों, नाम हेनरी मॉतिस का है, चार्ल्स कैमिन का है, आंद्रे देरे का है और जीन पाई का नाम दिया गया। ओमेन विद हैट की बात करते हैं तो ओमेन विद हैट वाली पेंटिंग जो है हेनरी मॉतिस की है, इसलिए राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, डेथ वेड। डेथ वेड ये कैनवास पर तैलीय माध्यम में रचना है, 1900 ईस्वी का चित्र है। किसके द्वारा बनाया गया, जे स्वामीनाथन ने बनाया, एडवर्ड मुंक ने बनाया, डॉक्टर जाहिदा खानम ने बनाया या फिर एम.एफ. हुसैन ने बनाया है। डेथ वेड की अगर बात करते हैं मित्रों, ये रचना एडवर्ड मुंक की है, इसलिए राइट आंसर सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना है। 8 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं, कह रहा है किसी आधुनिक पोस्टर का पिता कहा जाता है। नाम एडवर्ड मुंक का है, एडवर्ड डेंगा का है, जार्ल्स शार्ट का है और पियरे आंगस्ट रेनवा का नाम दिया गया। किसी आधुनिक पोस्टर का फादर कहते हैं, तो आधुनिक पोस्टर के फादर की जब बात आती है तो जूल्स चार्ट नाम आता है। बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। बी के साथ आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछा गया आपसे नींद पेंटिंग किसकी है मित्रों, पाब्लो पिकासो की है, रामनाथ पसरीचा की है, सल्वाडोर डाली की है या फिर मोनेट की है। नींद पेंटिंग की अगर बात करते हैं मित्रों तो सही जवाब सल्वाडोर डाली बनता है। बी इज द राइट आंसर हम लगाते हैं, सही जवाब बी के साथ बना लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन से द मड बाथ। द मड बाथ 1914 की पेंटिंग है, किसने बनाई, जैक्सन पोलार्क ने, होलमन हंट ने, डेविड वॉमगार्ड ने या फिर सतीश गुजराल ने। द मड बाथ की अगर बात करते हैं, रचना आपके डेविड बॉमगार्ड के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए आप राइट आंसर यहाँ बी के साथ लगा लेना। बी इज द राइट आंसर फाइनली
बना लेना। सही जवाब बी के साथ बनेगा मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चंस है। डाडा डाट एक प्रख्यात भारतीय कला समालोचक हैं। नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय का है, भूरी बाई का है, जगदम्बा देवी और रामेश्वरी देवी का नाम दिया गया। एक फेमस प्रख्यात भारतीय कला समालोचक कौन है? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय के साथ आंसर्स देंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है। नाम सांची का है, गया बराबर का है, जयपुर के बैराट का है, विदिशा के बेशनगर का है। भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है मित्रों। वृत्ताकार मंदिर की बात आती है तो जयपुर के बैराट आंसर्स बनेंगे। बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा प्राचीनतम विष्णु की प्रतिमा जो है ये कहाँ से प्राप्त हुई है? नाम ललितपुर उत्तर प्रदेश का है, मल्हार छत्तीसगढ़ का है, गया बिहार का है, विदिशा मध्य प्रदेश का नाम दिया गया। विष्णु की प्रतिमा के बारे में पूछा गया है। सही जवाब आपका मल्हार छत्तीसगढ़ बनता है, तो सी इज द राइट आंसर हमें बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। पूछ लिया गया आपसे किस स्मारक को डेक्कन का ताजमहल कहा जाता है? डेक्कन का ताजमहल बीबी का मकबरा कहलाता है, जामी मस्जिद कहलाता है, मोती मस्जिद या फिर औरंगजेब का मकबरा कहलाता है? दक्कन के ताजमहल की अगर बात करते हैं मित्रों, सही जवाब बीबी का मकबरा बनता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाना पड़ता है। ए इज द राइट आंसर्स लगा लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सुदीप राय थे पूछा गया है। कार्टूनिस्ट रहे, नेत्रकार रहे, चित्रकार रहे, बांसुरी वादक रहे। सुदीप राय की अगर बात आती है, फेमस चित्रकार के रूप में इनका नाम है, इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो बी के साथ आंसर्स बनाना। बी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। 6 नंबर क्वेश्चन है द म्यूमेंट किसकी मूर्ति शिल्प है मित्रों? नाम एस धनपाल का है, राघवार कनेरिया का है, बलबीर सिंह कट्ट और धनराज भगत का नाम दिया गया। द म्यूमेंट की अगर बात करते हैं, ये रचना आपके बलबीर सिंह कट्ट महोदय के द्वारा बनाई गई है, इसलिए जब राइट आंसर्स बनाना तो बी के साथ यहाँ सही जवाब लगा लेना। आगे चला जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है रैबिट स्टेनलेस स्टील में है, किस कलाकार की कृति है मित्रों? जेफ्स कूंस का है, मॉर्क शॉगल का है, रोडिन का है या फिर हेनरी मूर का है? रैबिट की बात करते हैं तो रैबिट वाली रचना जेफ कूंस के द्वारा बनाई गई, इसलिए राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ लगाना। ए इज द राइट आंसर्स बना लेना। 8 नंबर क्वेश्चन आएगा। कह रहा है किस कलाकार को अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है? नाम रॉकिन क्रिप्स का है, रॉबर्ट स्मिथन का है, रिचर्ड लिम्पोर्ड का है और रेनॉल्ड जड़ का नाम दिया गया। कौन सा कलाकार है जो अर्थ आर्ट में अग्रणी है मित्रों? अर्थ आर्ट में अगर अग्रणी के रूप में देखा जाए तो रिचर्ड लिम्पोर्ड का नाम आता है। बी के साथ सही जवाब बनता है। बी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। पूछ लिया गया मॉडर्न आर्ट पुस्तक के लेखक हैं। एमिल जोला हैं, H.N. अर्नेस्ट हैं, पिसारो हैं या फिर आनंद कैडिस कुमार स्वामी हैं? मॉडर्न आर्ट की बात होती है मित्रों तो सही जवाब H.H. अर्नेस्ट बनते हैं। सी इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। आपसे कह रहा है नए संसद भवन पर हाल ही में लगी अशोक स्तंभ की प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है जो कांस्य माध्यम में बनाई गई है? लक्ष्मण व्यास हैं, लतिका कट्ट हैं, रामबी सुतार हैं, पी राजीव नयन हैं। पूछा गया नया संसद भवन बना, उसमें अशोक स्तंभ की कांस्य प्रतिमा जो बनाई गई उसको लक्ष्मण व्यास के द्वारा बनाई गई, इसलिए आप राइट आंसर जब लगाना तो फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना मित्रों। ए इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपकी परीक्षा में छपेगा। 1976 में किसने कासोली कला संस्थान संगठित किया? क्या नाम भूपेन खक्कर का है, ज्योति भट्ट का है, विमान सुंदरम और के लक्ष्मा गौड़ के द्वारा किया गया? तो आपसे कासोली कला संस्थान के संगठन की बात आती है मित्रों तो सही जवाब विमान सुंदरम बनते हैं, इसलिए राइट आंसर्स आप बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। जर्नी 1 बर्ड एंड माउंटेन ये चित्र श्रृंखला किसने बनाई? के.जी. सुब्रमण्यम ने, रामकिंकर वैज ने, सतीश गुजराल ने या फिर इनमें से कोई नहीं? जर्नी 1 बर्ड एंड माउंटेन ये सब चित्र श्रृंखलाएं हैं मित्रों किसके द्वारा मेंटेन की गई? के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा बनाई गई। तो आप जब राइट आंसर्स लगाओगे तो के.जी. सुब्रमण्यम बनाना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। मजदूर आवाज पत्रिका का संपादन किसने किया था? एन.एस. बेंद्रे ने, धनराज भगत ने, राम कुमार ने या फिर जे स्वामीनाथन ने? मजदूर आवाज पत्रिका की अगर बात आती है मित्रों तो सही जवाब जगदीश स्वामीनाथन बनते हैं, इसलिए राइट आंसर्स आप डी के साथ लगाना। जे स्वामीनाथन इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर। निराशा और शांति का मार्ग जैसा प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो निराशा और शांति का मार्ग नीरज मजुमदार का है, बीसी सान्याल का है, गोपाल घोष और अर्पिता सिंह का नाम दिया गया। निराशा और शांति का मार्ग अगर पूछा जाए मित्रों तो सही जवाब जो बनेगा बीसी सान्याल के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। झेलम चौपाटी आज जैसा प्रमुख रचना किसका है? एस.एच. रजा का है, देवलालीगर का है, के हब्बार और मुल्क राज आनंद के लिए आंसर्स है। झेलम चौपाटी आज की अगर बात करते हैं मित्रों तो सैयद हैदर रजा की रचना है। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाना। एस.एच. रजा इज द राइट आंसर बैठा लेना। अगला क्वेश्चन आएगा आपका 6 नंबर होगा।
क्या कह रहा है मित्रों? चरवाहा। चरवाहा है, निराशा है, शांति है। इसका मार्ग जिसने बनाया है उसका नाम गोपाल घोष है, नीरज मुजुमदार है, वीसी सान्याल है या रवि वर्मा है। चरवाहा, निराशा और शांति का मार्ग अगर पूछा जाए मित्रों तो ये रचना में आप भावेश चंद्र सान्याल का नाम लगाना, वीसी सान्याल इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चला जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ययाति कृति में कुल कितने मूर्ति शिल्प हैं? नाम 12 का है, 13 का है, 14 का है, 16 का है। ययाति कृति में कितने मूर्ति शिल्प दिखाई देते हैं मित्रों? तो 13 मूर्तियों का अंकन दिखाई देता है, इसलिए आप राइट आंसर सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, आपसे पूछा गया उषा व सबितार। उषा और सबितार टेराकोटा माध्यम में है, बढ़िया मूर्ति है, किसने बनाई? चिंतामणिकर ने, यामिनी रंजन राय ने, सोमनाथ और ने या फिर अमृता शेरगल ने। उषा और सबितार की बात होती है तो उषा और सबितार वाली जो रचना है ये चिंतामणिकर के द्वारा बनाई गई, इसलिए जब आप राइट आंसर्स लगाना हो तो फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, पूछा गया 17 दिसंबर 2017 को डाटा डाट का निधन हो गया। नाम नागजी पटेल है, महेंद्र पांड्या है, नागजी पटेल है, मीरा मुखर्जी का नाम दिया गया। नागजी पटेल 2 जगह दिया गया, चाहे ए आंसर्स लगाओ चाहे बी आंसर्स लगाओ, ए बी दोनों आंसर्स आप लगा सकते हो मित्रों, 2 जगह आंसर्स आ गया है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय नृत्य जैसा प्रमुख चित्र किसका है? नाम एन एस बेंद्रे हैं, दिलीप शाह हैं, माधवी पारेख और के हेबार का नाम दिया गया। भारतीय नृत्य के बारे में आपसे पूछा गया, भारतीय नृत्य रचना की बात आती है तो के हेबार के साथ आंसर्स बनता है, डी इज द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ जाता है मित्रों, डी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ जाता है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है, पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से, चन्हूद्रो से, कालीबंगा से, बनावली से। आपसे पंचतंत्र में धूर्त लोमड़ी के बारे में पूछा गया तो ये रचना आपके लोथल से प्राप्त है, इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो लोथल के साथ लगाना मित्रों, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है प्रवाह से, प्रमाण से, प्रभाविता से या संतुलन से। संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है आपसे पूछा गया तो सही जवाब आपका प्रमाण बनेगा, सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, पूछा गया एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं? नाम 1 का है, 5 का है, 3 का है या फिर अनगिनत का है। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं मित्रों? जब ग्राउंड की संख्या की बात आएगी तो 3 ग्राउंड आंसर्स बनेंगे, बी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, पूछा गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? नाम पर्सी ब्राउन का है, रॉबर्ट क्लाइव का है, स्टेला कैम्ब्रिज और जेम्स फर्ग्यूसन का नाम दिया गया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया मित्रों? तो स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा किया गया, इसलिए राइट आंसर बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, कह रहा है स्लो द रिफ्यूजेसेस क्या है मित्रों? तो नाम कला प्रदर्शनी का है, म्यूजियम का है, चित्र का है और राजनीतिक संस्था का नाम दिया गया। स्लो द रिफ्यूजिसेस की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये कला प्रदर्शनी है, इसलिए आप राइट आंसर्स जब लगाना तो फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चला जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है, भारत में रंगने की वह कौन सी विधि है जिसमें करणवत पट्टियों का पैटर्न बनता है? नाम बांधेज का है, सिबोरी का है, लहरिया का है और बाटिक का नाम दिया गया। आपसे कह रहा रंगने की कौन सी विधि है जिसमें कर्णवत पट्टियों का पैटर्न बनता है मित्रों? तो कर्णवत पट्टियों का जो पैटर्न बनाता है उसका नाम लहरिया है, इसलिए आप राइट आंसर्स बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 2 आयामी कला है, चित्रकला, स्थापन कला, मूर्तिकला या फिर पात्र कला। 2 आयामी कला कौन सी है मित्रों? तो 2 डायमेंशनल में आपकी चित्रकला आती है और 3 डायमेंशनल में आपकी यानी त्रिआयामी में आपकी जो है मूर्तिकला आती है। तो सही जवाब 2 आयामी कला चित्रकला के रूप में लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, पूछा गया रंग को तकनीकी भाषा में क्या कह देते हैं? हु कहते हैं, क्रोमा कहते हैं, वैल्यू कहते हैं या फिर विव्योर कह देते हैं। तो आपको रंग के बारे में पूछा गया, रंग को आप तकनीकी भाषा में हु कहेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा, ए के साथ आंसर्स बनाना पड़ेगा। 9 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है हिंगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा था? 8 वर्ग, 5 वर्ग, 3 वर्ग, 9 वर्ग। हिंगल के अकॉर्डिंग ललित कला कितने भागों में बटी हुई है मित्रों? तो 5 भागों में बटी हुई है, इसलिए राइट आंसर सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, आपसे कह रहा है किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया था? नाम माइकल एंजेलो का है, लियोनार्डो का है, टर्सियन और राफेल का नाम दे दिया गया। स्कूल ऑफ एथेंस की अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब राफेल के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर आपको लगाना है, सही जवाब डी के साथ बना लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 22 अगस्त, 15 अप्रैल या फिर 15 नवंबर।
वर्ल्ड आर्ट डे की बात आती है मित्रों तो सही जवाब 15 अप्रैल बनता है, बी इज द राइट आंसर बन जाता है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, घोड़े की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं बांकुड़ा के लिए, खुर्जा के लिए, गया के लिए या फिर हल्दी घाटी के लिए। घोड़े की मूर्तियां फेमस है, तो घोड़े की मूर्ति आपके बांकुड़ा के लिए फेमस है, इसलिए राइट आंसर आप ए के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, बस्तर वुडन क्राफ्ट में प्रयुक्त होता है सफेदा, बांस, चीड़ या फिर नरकुल। बस्तर वुडन क्राफ्ट में प्रयुक्त होता है मित्रों, क्या प्रयुक्त होता है, तो बांस का उपयोग वहां किया जाता है, इसलिए आप राइट आंसर्स लगाना, तो सी के साथ आंसर्स लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 4 की हम बात करते हैं तो कह रहा है सोन रखना या चौक पूरना लोक कला किस प्रदेश की है। नाम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है, बंगाल का है, असम का है, उत्तर प्रदेश का है। सोन रखना की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो ये आपके उत्तर प्रदेश की है, चौक पूरना भी आपके उत्तर प्रदेश की लोक कला है, तो सही जवाब डी के साथ लगा लेना, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है। नाम प्लेटो का है, कांट का है, हुसैन और प्रोफेसर कलिंगवुड का नाम दे दिया गया। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट की बात होती है तो ऐसी पुस्तक आपके प्रोफेसर कलिंगवुड के द्वारा लिखी जाती है, इसलिए आप राइट आंसर्स डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है चित्रकला के जन्म से संबंधित कौन से ग्रंथ में उल्लेख है। महाभारत, चित्रलक्षणम, रामायण और ऋग्वेद का नाम दिया गया। चित्रकला के जन्म से संबंधित कहाँ उल्लेख मिलता है मित्रों, तो जन्म से संबंधित आपके चित्रलक्षण में उल्लेख मिलेगा, इसलिए आप राइट आंसर सी के साथ लगाना। 7 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है रस भाव को शास्त्र रूप में दिया गया है। पंडित यशोधर के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा, भरत के द्वारा या फिर केशवदास के द्वारा रस भाव को शास्त्र के रूप में दिया गया है मित्रों, तो सही जवाब भरत के द्वारा, सही जवाब भरत मुनि बनाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, एक पुंजीय रेखा दर्शाती है मित्रों नाटकीयता को, शिथिलता को, संघर्ष को या फिर प्रसार को। एक पुंजीय रेखा, एक पुंज से जो रेखा चलती है मित्रों तो ये ऐसे ऐसे प्रसार करती है ना चारों साइड, तो सही जवाब प्रसार को दर्शाएगी, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आ रहा है, पूछ लिया गया अंतराल को किस नाम से प्राचीन ग्रंथों में जाना जाता है। नाम भूमि बंधन का है, स्थान निरूपण का है, स्थान का है, ये सभी का है। अंतराल को कौन से नाम से प्राचीन ग्रंथों में पुकारा जाता है मित्रों, तो स्थान, भूमि बंधन और स्थान निरूपण सब है, इसलिए अंतराल आप डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लेना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, वर्जिन स्पेस क्या है। वर्जिन स्पेस लाल धब्बा है, रंगीन भूमि है, आकाश है या फिर खाली अंतराल है। वर्जिन स्पेस की बात आती है मित्रों तो वर्जिन स्पेस आपका खाली अंतराल होता है, डी के साथ आंसर देना पड़ता है।